आ रहेंगे सर ड्रेस कोड क्या है, ड्रेस कोड क्या है। वैसे मैंने और देखो ट्राउजर क्या होता है वही मैं बताऊंगा लड़कों को, वो भी समझ नहीं आ रहा। अभी आरजेस के साथ कुछ हुआ है, वो बड़ा मैटर है। और सोच नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो बैड न्यूज़ ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है, बट आरजेस के साथ कुछ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले क्वेश्चन आ रहेंगे सर ड्रेस कोड क्या है, ड्रेस कोड क्या है। वैसे मैंने इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया, फिर भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा। और इंस्टाग्राम पे ड्रेस कोड से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, लड़कियों ने तो लिस्ट भेज दी, सर ये भी आता है सूट में, ये भी आता है सर, ये भी चल जाएगा क्या, ये भी चल जाएगा। अब एक लड़के से आप ये उम्मीद करते हो कि लड़कियों के ड्रेस के बारे में लड़के को पता होगा। मैं पढ़ के बता देता हूँ, जो उसमें मेंशन है तो वही ट्राई करो, वही पहन के जाओ। पूरा डिटेल में बता देता हूँ। और देखो ट्राउजर क्या होता है वही मैं बताऊंगा लड़कों को, वो भी समझ नहीं आ रहा। तो सारी चीज डिटेल में बात करेंगे। और अभी आरजेस के साथ कुछ हुआ है, वो बड़ा मैटर है। और सोचो एक जज के साथ ऐसी चीजें हो रही है तो सोचने वाली बात है। तो आप सबको भी इस चीजों से सेफ रहना चाहिए। और देखो काफी चीजें इन दिनों हुई है आरजेस के साथ, तो फ्यूचर में ऐसा ना हो कि इसमें भी एमपी जैसा कुछ हो जाए, राजस्थान जुडिशरी में। तो बट अब क्या कर सकते हैं, होगा तो बता देंगे आपको ऐसा कुछ। पर अभी ऐसा कोई चर्चा में नहीं है, हाई कोर्ट में भी कोई ऐसी चर्चा में नहीं है, आरजेएस में ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर एमपी जैसा राजस्थान में हो जाएगा, कि ऐसी कोई चर्चा में नहीं है अभी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो ड्रेस कोड है। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वही बता दूं, क्योंकि आप ये वीडियो कल देखोगे और अगले दिन पेपर है आरजेएस का। और आप सबको ऑल दी बेस्ट। एक दिन पहले ढंग से सोना, जो कल की रात होगी उसमें आराम से सोना, रिलैक्स रहना। पेपर से पहले भी आराम से सो सा के ढंग से जाना, ऐसा नहीं कि पूरी रात पढ़ रहे हो, सोए नहीं आप। और 1-2 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर देना। माना कि आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो, जो आपको रिवाइज करना है, डेट रिवाइज करनी है, टाइम लिमिटेशन रिवाइज करना है, वो देख लेना। बट 1-2 घंटे पहले रिलैक्स रहना, आराम से पानी की बोतल लेके जाना, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अलाउ है। अभी मैं बता देता हूँ आपको इंस्ट्रक्शन ड्रेस कोड के ऊपर। अब देखो मेल क्या पहन सकता है, मेल पहन सकता है, जो लड़का होता है शर्ट पहन सकता है। इसमें शर्ट मेंशन है, टी शर्ट मेंशन नहीं है। तो शर्ट पहन के जा सकते हो आप, उसमें टी शर्ट लिखी नहीं है। ट्राउजर कोई भी पैंट, साधारण पैंट जो होता है, कैजुअल हो पैंट कुछ भी हो, इसमें जीन्स मेंशन नहीं है, चीज का ध्यान रखना। ट्राउजर पहन सकता है, स्लीपर पहन सकता है, सैंडल वैंडल अलाउ नहीं है, ठीक है, इन चीज का ध्यान रखना। और स्वेटर लिखा हुआ है इफ नीडेड। अभी गर्मी पड़ रही है, वैसे कल बारिश हो गई तो आपको सही मिलेगा। आज तो मौसम सही है, जयपुर में कल अच्छी बारिश हुई है। तो लड़के साफ साफ बोल रहा हूँ, शर्ट ट्राउजर स्लीपर। अब बोलोगे सर लोअर टी शर्ट पहन सकते हैं क्या? देखो लोअर टी शर्ट पहन के जाते थे, लास्ट टाइम तक भी गए थे पहन के, बट इसमें मेंशन नहीं है। तो आप या तो हो सके गाड़ी में अपना ले जाना पैंट, ट्राउजर लेके चल जाना, शर्ट लेके चल जाना, लोअर टी शर्ट पहन के चल जाना। अगर वो अलाउ कर दे तो घुस जाना, नहीं घुसने दे तो पहन लेना, चेंज कर लेना वहां पे, ये कर सकते हो आप, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए सलवार सूट लिखा हुआ है, और साड़ी लिखी हुई है, टॉप लिखा हुआ है, टॉप और ब्लाउज ये लिखा हुआ है, टॉप और ब्लाउज, ठीक है। अब सलवार सूट में एक लड़की ने मुझे सारी कैटेगरी भेज दी, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है सलवार सूट में क्या क्या आता है। जो लड़कियां हैं वो जानती होंगी। सूट पहन के जा सकते हो, हाउ मतलब आधी स्लीव का ही पहनना, अवॉइड करना फुल स्लीव का हो सके। और साड़ी पहन सकते हो, और टॉप पहन सकते हो, ब्लाउज पहन सकते हो, स्लीपर में जा सकते हो, ठीक है। रबड़ बैंड इन हेयर, रबड़ बैंड लगा सकते हो इफ नीडेड। और स्वेटर भी अगर इफ नीडेड, स्वेटर वेटर, रबड़ बैंड लगा के जाना, सिंपल रबड़ बैंड होता है वो लगाना, ठीक है। शूज पहन के नहीं जा सकते, सैंडल पहन के नहीं जा सकते, सॉक्स पहन के नहीं जा सकते, गॉगल्स पहन के नहीं जा सकते, स्पेक्स पहन सकते हो जिनके लगे हुए हैं चश्मा, बेल्ट पहन के नहीं जा सकते, हेयर पिन नहीं लगा सकते, ये ताजीब ये भी नहीं पहन सकते, हाथों में धागा है वो जो, स्कार्फ, हैट, कैप ये भी नहीं पहन सकते, शॉल भी नहीं पहन सकते, कोट, टाई, जैकेट, ब्लेजर, मफलर ये सब अलाउ नहीं है, ठीक है। और जो पैंट के बटन होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नॉर्मल साइज के होने चाहिए, बिग साइज बटन अलाउ नहीं है, इसमें मेंशन है सारी चीज़, ठीक है। और फिर भी कोई डिस्प्यूट हो तो जो वहाँ एग्जामिनर इंचार्ज होगा, नोडल ऑफिसर, आरजेएस रैंक का होगा, मजिस्ट्रेट साहब होंगे, वो फाइनल अथॉरिटी होंगे। तो अगर आपको एंट्री भी ना देना तो आप अगर कोई गलती हो जाए तो सीनियर ऑफिसर से बिल्कुल संपर्क करना, अपनी रिक्वेस्ट रखना, और वैसे जो लिखा है उसी को पहन के जाना, अवॉइड करना सारी चीज़ें, जो लिखा है उस पर ही करके जाओ, परेशान ना हो। अब मैं आपको एडमिट कार्ड का ही बता देता हूँ क्या क्या लेके जाना है। 4 डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना। देखो इसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड लेके जाना, इसमें मेंशन ये कलर है कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट। 2 प्रिंट करवा लेना, एक एक्स्ट्रा लेके जाना, खो हो जाए, क्योंकि सेंटर ऐसे के आते हैं फोटोकॉपी वाले नहीं मिलते।
1 पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज, जो आपने हाई कोर्ट की साइट पे जो फॉर्म भरा था वो अपलोड किया था वही लेके जानी है आपको। आप बोलोगे सर वो फोटो तो है नहीं, जो वो एप्लीकेशन में से ही निकलवा लो, निकाल के दे देंगे, वो प्रिंट कर देते हैं ये फोटोकॉपी वाले, हो जाता है। 1 ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो आपने अपलोड करी है वो लेके जाना है आपको, और उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। इसमें कलर वलर मेंशन ही। 4 डॉक्यूमेंट हो गए, एडमिट कार्ड, फोटो आपकी खुद की जो अपलोड की है, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है जो आपने अपलोड करी है, और उसकी फोटोकॉपी लेके जानी है आइडेंटिटी प्रूफ की। ये सारी चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ है मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है। वॉच पहन सकते हो जो साधारण वॉच होती है, इसमें स्मार्ट वॉच लिखी हुई है वो अलाउ नहीं है, क्योंकि टाइम वाइम देखना हो तो, पर स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना। तो बाकी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब भी कोई डाउट हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका जो ड्रेस कोड में जो मेंशन है वही पहन के जाना, साफ साफ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हुआ क्या है आरजेएस के साथ, ये न्यूज़ देखो। आरजेएस को एलडीसी युविता ने हनी ट्रैप में फंसाया, 50 लाख का फ्लैट मांगा, भाई को आरपीएससी इंटरव्यू में पास कराने का दबाव बनाया, ठीक है। अब ये देखो 30 साल के जज एलडीसी युविता के हनी ट्रैप में फंस गए। मतलब 30 साल का जज है और वो आरजेएस रैंक का ही होगा, और मेरे हिसाब से 2-4 साल पहले ही लगे होंगे। तो हनी ट्रैप में फंस रहे हैं, सोचो एक आरजेएस रैंक का आदमी हनी ट्रैप में फंस रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो और देखो क्या है, जो आपको मैंने स्टोरी बताई थी, काफ़ी जजेस को, मतलब जो यंग जज थे उनके साथ एक्शन भी हुआ था, हाई कोर्ट ने लिया था एक्शन, उसका रीज़न भी मैंने नहीं बताया था, बट जो एक्शन था वो मैंने बता दिया था। उन्होंने भी काफ़ी हरकतें कुछ हुई थी, तब जाके देखो हाई कोर्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, तो कोई ना कोई इसका रीज़न है। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, तो फ्यूचर में इसका कोई प्रभाव क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी पे पड़ सकता है। अभी ऐसा कोई चर्चा में नहीं है, होगा तो हम आपको बता देंगे। और ये न्यूज़ के बारे में मुझे बताना था, शेयर करनी थी, वैसे मेरे को पता चल गया था, बट मुझे लगा बताना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि फ्यूचर में आप भी जज बनोगे तो आपको भी सेफ रहना चाहिए और फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो आजकल बहुत फेक कॉल आते हैं, उनको भी अवॉइड करो। अनजान नंबर से फ़ोन आया ब्लॉक कर दो सीधे, क्योंकि आजकल लिखा जाता है फ़ोनों में कि हाँ ये ट्रू कॉलर में बता देता है कौन सा कॉल है, तो ब्लॉक कर दो सीधे। मेरे पास कोई अनजान नंबर से कॉल आता है मैं सीधे ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल भी बहुत आते हैं, और लड़कियाँ भी बहुत हैं वो वीडियो कॉल करती हैं, मैं कभी नहीं उठाता, किसी का फ़ोन नहीं उठाता मैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अब आईडी पब्लिकली हो गई है, सबको पता है, तो अवॉइड करनी चाहिए सारी चीज़ें। और हो किसी के साथ भी सकता है, फंस कोई भी सकता है, देखो सब सेफ लेके ही चलते हैं, बट फंस जाते हैं, कोई बात नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ आपको टाइमली। आरजेएस का कट ऑफ वीडियो भी अपलोड करूँगा, मंडे को बनाऊँगा या मंगलवार तक अपलोड कर दूँगा, क्योंकि पेपर मैं भी देके आऊँगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना। मेंस की बात करेंगे, जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग की बात करेंगे, सारी बात करेंगे इस चैनल पे, क्योंकि प्री होने के बाद मेंस का है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के रखना। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।